बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। ये आपका 2023 की यूपी बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ एक न्यूमेरिकल है। पहले न्यूमेरिकल को आप समझिए, फिर इसका सलूशन हम लोग प्राप्त करते हैं। एक धातु की छड़ PQ जिसकी लंबाई 1 मीटर है, 4 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 2 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से गतिमान है। एक 10 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र को चित्रानुसार जोड़ा गया है। चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर दिष्ट है। ज्ञात कीजिए छड़ PQ के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल। दूसरा, संधारित्र पर आवेश। तीसरा, संधारित्र की कौन सी प्लेट पर धन आवेश है। न्यूमेरिकल ये है कि एक ये धातु की छड़ है PQ और ये PQ की लंबाई आपको दिया है 1 मीटर। PQ की लंबाई को अगर L से हम दर्शाएं तो L इक्वल टू आपको दिया है 1 मीटर। ये कह रहा है 2 मीटर पर सेकंड के एक समान चाल से गति कर रहा है, यानी वेलोसिटी इसकी आपको दिया है 2 मीटर पर सेकंड। कहां गति कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड में, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दिया है 4 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड को हम B से दर्शाते हैं तो B इक्वल टू दिया 4 टेस्ला, T से लिख रहे हैं। ये आपको चित्र दर्शाया है और यहां पर कह रहा है एक कंडेंसर लगा है, कैपेसिटर लगा है, और इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो 10 माइक्रोफैरड है। तो कैपेसिटेंस को हम C से दर्शाते हैं तो C इक्वल टू आपको दिया है 10 माइक्रोफैरड। आपको बताना है कि जो छड़ PQ है इसके सिरों के बीच इंड्यूस्ड EMF कितना होगा। तो EMF को हम E से दर्शाते हैं तो E आपको फाइंड करना है PQ के सिरों पर। दूसरा, कैपेसिटर पर चार्ज कितना होगा। चार्ज को हम लिखते हैं Q से, तो आपको बताना है कि Q कितना होगा। तीसरा, आपको बताना संधारित्र की कौन सी प्लेट धन आवेशित होगी। तो ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड कह रहा है कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है, क्रॉस से दर्शाया यानी अंदर की तरफ है। अब ये जो गति करेगा तो होगा क्या, ये छड़ है इस तरह से, ये इधर की तरफ गति करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा, अर्थात मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेज होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेज होगा, उसकी वजह से इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगा। तो जो इसके सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा उसका जो फार्मूला होता है, इसको डायनामिक इंड्यूस्ड EMF कहते हैं। E इक्वल टू होता है V वेलोसिटी इंटू B मैग्नेटिक फील्ड इंटू लेंथ इंटू साइन थीटा। थीटा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच कोण होता है। वेलोसिटी इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा इस केस में। तो थीटा जब 90 डिग्री रखेंगे तो साइन 90 का मान आप जानते हो कितने के बराबर होता है, 1 के। तो आपका इंड्यूस्ड EMF का जो फार्मूला आ जाएगा V इंटू बी इंटू L हो जाएगा। मान सबका दिया है, आप रख दीजिए। V की वैल्यू दिया है 2 मीटर पर सेकंड, B आपको दिया 4 टेस्ला, और L की वैल्यू लेंथ 1 मीटर दिया है। तो जो इंड्यूस्ड EMF हो जाएगा 2 इंटू 4 8 वोल्ट। तो ये आपका इंड्यूस्ड EMF का मान हो गया 8 वोल्ट। दूसरा चीज, संधारित्र पर आवेश। आवेश की जो वैल्यू होगी वो होगी Q इक्वल टू C इंटू V। C का मान दिया है 10 माइक्रोफैरड, इसको फैरड में बदलेंगे तो हो जाएगा 10 इंटू 10 के पावर -6 फैरड। तो Q इक्वल टू हो जाएगा C 10 इंटू 10 के पावर -6, और V निकाला हमने इंड्यूस्ड EMF 8 वोल्ट, 8 लिख दिया इसको। 10 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो जाएगा 80 इंटू 10 के पावर -6 कूलाम, या माइक्रो कूलाम में इसको लिख सकते हैं आप। तो Q इक्वल टू हो जाएगा 80 माइक्रो कूलाम, 10 के पावर -6 कूलाम इक्वल टू 1 माइक्रो कूलाम, तो 80 माइक्रो कूलाम हो गया। तो दूसरा ये हो गया। तीसरा,
संधारित्र की कौन सी प्लेट पर धन आवेश होगा, ये समझना है। अब देखिए, जब इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो उसकी वजह से करंट बहेगी, इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट के लिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम लगाते हैं। दाहिने हाथ का नियम क्या है? इस तरह से अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा अर्थात थंब और ये फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखते हैं। अगर ये आपका जो चालक है, कंडक्टर, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, तो ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन में होगा। यानी ये आई की डायरेक्शन में होगा, ये वी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और ये वी वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो आपको वी की डायरेक्शन में अंगूठा करना है और बी की डायरेक्शन में फोर फिंगर करना है। तो ध्यान दीजिए, वी इधर है तो अंगूठा को इधर किया, बी को नीचे किया, तो धारा किधर बहेगी, ध्यान देना है आपको। आई बी वी, वी वेलोसिटी इधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो ये धारा ऊपर की तरफ। धारा हो जाएगी आपकी, धारा किधर से किधर होगी, Q से P, इस तरह से इधर की तरफ हो जाएगी। जब ये इधर चलेगा तो धारा इधर की तरफ होगी। ये आपका फार्मूला है, दाहिने हाथ का लगाते हैं, ध्यान देना है। ये धारा उधर की ऊपर की तरफ जा रही है, P की तरफ। इसका अर्थ हुआ धारा की दिशा धन आवेश के चलने की दिशा होती है, धन आवेश के चलने की दिशा। तो धन आवेश के चलने की जब दिशा होती है तो इसका अर्थ हुआ कि धन आवेश किधर से किधर जाएगा, Q से P, पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर की तरफ जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि A की तरफ ये पॉजिटिव होगा और B की तरफ क्या होगा, निगेटिव। अर्थात ऊपर जो होगा A पर, प्लेट पर प्लस आवेश, और B पर क्या होगा, माइनस आवेश। तो ये आपका